वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है यूनियन ऑफ सेट। तो देखते हैं कि हम गिवन सेट की यूनियन क्या बनाएंगे। यूनियन बनाने के लिए एक सेट क्या होगा हमारा जो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू के अंदर हमारे क्या होंगे गिवन सेट के। अगर हमें कोई दो गिवन सेट है ए एंड बी, तो जो हमारा यूनियन बनेगी सेट की यू, उसके अंदर क्या होगा विच कंटेन ऑल एलिमेंट ओ ए एंड बी और आइदर फ्रॉम बोथ। क्या कह रहे हैं कि हमें कोई ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और हमें उनकी यूनियन बनानी है। तो जो यूनियन हमारा सेट बनेगा उसके अंदर क्या होगा विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। उसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे या दोनों में से भी हो सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट भी आएंगे। जैसे हमने पहले जो यूनिवर्सल सेट पढ़ा था उसके अंदर भी यही सेम थिंग थी कि यूनिवर्सल सेट कैसे बनता है। जो गिवन सेट के सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट बना लें तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसी तरह यूनियन ऑफ सेट है कि यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या होगा हमारे जितने भी गिवन एलिमेंट्स होंगे उनसे दोनों में जो एलिमेंट होंगे उनका अगर हम एक सेट बुला लें तो हम बोलेंगे उसको यूनियन ऑफ सेट। ये डेफिनेशन को कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो मुझे कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 और बी कोई दूसरा सेट दिया हुआ है 6, 8, 10 और 12। इसका हमें यूनियन बनाना है। सबसे पहले यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं यू। ये हमारा क्या है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी बनाना है। तो यू हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा एक सेट होगा जो प्रत्येक एलिमेंट ए या बी का या दोनों में से जो कॉमन है, मतलब दोनों में कॉमन भी हो सकता है। तो 2 लिखेंगे पहले इसके, 4, 6, 8, 6 इसका आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 8 आ गया दोबारा नहीं लिखेंगे, 10, 12। तो ये हमारा क्या होगा ए यूनियन बी हो गया। तो अगर हम अब डेफिनेशन समझें कि यूनियन इज द सेट which consist the element from set A and given set B और either from both। तो यहाँ पे 6 और 8 क्या है हमारे दोनों में से है। तो यूनियन जो बनेगी सेट की वो क्या होगी हमारा एलिमेंट के सेट गिवन सेट के एलिमेंट से एक सेट बनेगा। जो एलिमेंट हमारी यूनियन के अंदर आएंगे वो कहाँ से आएंगे गिवन सेट ए और बी से हो सकता है, ए से भी हो सकता है, बी से हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है। तो इस तरह से हम सेट की यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेन डायग्राम। इसके अंदर क्या है हम सेट को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम यूनियन ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। और जो गिवन सेट होंगे ए बी कुछ भी उनको हम क्या करेंगे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज वेन डायग्राम है। इसके अंदर यूनियन ऑफ सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे जो गिवन सेट है उसके जो हमारा यूनियन ऑफ सेट है और जो ये गिवन सेट है ये क्या होंगे इसके सबसेट ही होते हैं। यूनियन के सबसेट होते हैं जो भी गिवन सेट होते हैं ए बी सी डी। अगर यूनियन बनाएंगे तो वो इसमें से निकल के आएंगे, मतलब ए बी सी डी गिवन सेट हैं वो क्या है यूनियन के सबसेट होंगे। जो ये वेन डायग्राम था
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम यूनियन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए यूनियन बी को हम सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी है वो एक सेट बनेगा उन सभी एलिमेंट का जिसमें से एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा अथवा एक्स बी से बिलोंग करेगा या दोनों में से भी बिलोंग, अथवा का मतलब यही और का सिंबल यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर यही होता है कि आइदर फ्रॉम दिस ए बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू ए और आइदर बिलोंग टू बी। तो इस तरह हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसको वेन डायग्राम के द्वारा देखते हैं यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा यूनियन सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या हुआ, ए यूनियन बी हो गया। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के द्वारा कैसे शो करेंगे। जो ये हमारा ए है और ये बी था और इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। उसके बाद यूनियन के कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देखते हैं हम कि ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी को मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ। पहले अब इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि मुझे कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 2 3 4 और कोई दूसरा बी सेट दिया हुआ है हमारा 3 4 5 6। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आइए ए यूनियन बी बनाते हैं। पहले हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो क्या होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। ए का एलिमेंट लिखते हैं पहले 2 3 4। इसके अंदर बी का लिखते हैं, बी के अंदर क्या है 3 पहले आ चुका है, 4 पहले आ चुका है, 5 और पहले 6। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी बन गया। अब हम बी यूनियन ए बनाते हैं। बी यूनियन बनाने के लिए पहले इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 6। अब हम ए के एलिमेंट लिख देते हैं। ए के अंदर क्या है 2 है, 2 लिख लिया। 3 पहले आ चुका है, 4 पहले आ चुका है। तो इसी तरह हमारा ये क्या बन गया, बी यूनियन ए। तो यहां से हम दे सकते हैं कि U1 और U2 क्या है हमारे बराबर है। तो ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, ये क्या है सेम होगा। तो इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसको देखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ कैसे काम करता है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या आता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी को मैं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी लिख सकता हूं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम। इसके अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी बनाते हैं हमें। ए यूनियन बी बनाने पर हमारा क्या बनेगा 2 3 4। इसके अंदर हमारा 3 4 पहले आ चुका है, 5 6। इसके अंदर हम एक सी सेट और ले लेते हैं। यहां हमारा सी सेट ले लिया हमने, जिसके अंदर हमारा 6 7 और 8 3 एलिमेंट है। अब हम ए यूनियन बी बना लिया। अब इसकी सी के साथ यूनियन बनाते हैं। सी के अलावा 6 लेंगे, 6 पहले ऑलरेडी है हमारा, यहाँ पे ले लिया तो 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। पहले ए यूनियन बी बनाया हमने, फिर जो सी सेट था हमारा उसके साथ हमने ए यूनियन सी बना लिया। ए यूनियन बी का जो सेट बना था उसकी यूनियन बना ली सी के साथ। अब हम इस साइड करते हैं। इसके में पहले क्या बी यूनियन सी बनाते हैं। पहले बी यूनियन सी बनाएंगे तो बी के सारे एलिमेंट लेंगे 3 4 5 6
और सी के सारे एलिमेंट 6 पहले ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 और 8। अब हम बी यूनियन सी की ए के साथ यूनियन बनाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी और ए के सारे एलिमेंट लेंगे, 2 लेंगे, 3 आ चुका है यहाँ पे, 4 आ चुका है, 5 6 7 और 8। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारी बराबर आ रही है बिल्कुल। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी यूनियन ए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कॉमन। जो दो सेट में कॉमन है दोनों में, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, और इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या बनेगा हमारे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। ऐसा सेट, अगर कोई मेरे को ए और बी दो सेट दिए हुए हैं और उन्हें उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी के अंदर दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट का सेट बनेगा, वो क्या बोलेगा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे मुझे कोई एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6, बी को सेट दिया हुआ है मुझे 3 5 6 7 9 10। अब मुझे क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या लिखा जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, वो एलिमेंट ए और बी के जो दोनों में कॉमन है। तो क्या 2 आएगा इस सेट के अंदर, देख लेते हैं कि 2 हमारा दोनों सेट के अंदर है या नहीं है। 2 इसके अंदर है बट हमारे बी सेट के अंदर नहीं है, तो नहीं आएगा। 3 हमारा ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो 3 हमारा जो है इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 हमारा ए सेट के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो 3 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 हमारा ए के अंदर भी है और बी के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, मतलब दोनों सेट के अंदर जो कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने यूनियन में लिखा था ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी के अंदर हमने लिखा था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन है उसके अंदर एंड है, इसके अंदर और है। एंड का मतलब जो एक्स बिलोंग करता है वो या तो ए और बी दोनों में है। एक्स में एक्स बिलोंग करता है, अगर यूनियन लिखेंगे तो एक्स ए का भी हो सकता है और एक्स बी का भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स 3 है, तो ये इंटरसेक्शन के अंदर 3 में देखो आप, ये दोनों से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स ए से भी बिलोंग करता है और एक्स बी से भी बिलोंग करता है। बट जो यूनियन लिखी थी हमने उसमें एक्स है वो ए से बिलोंग कर सकता है अथवा एक्स बी से बिलोंग कर सकता है, दो या दोनों में से किसी एक में बिलोंग कर सकता है। तो हम यूनियन में का जो सेट बनाएंगे वो एलिमेंट है हमारा किसी एक सेट से हो सकता है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूज नहीं होना है।
हमें इंटरसेक्शन के अंदर एंड आएगा और यूनियन के अंदर हमारा और आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर हो सकता है कि हमारे दो सेट ली हो ए और बी और हमने उनमें इंटरसेक्शन लिखा और उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब 5 हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। और ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम, ये हमारा यूनियन हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो वाला पोर्शन बचता है हमारा क्या है? जो शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ये ए का भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और डिसजॉइंट सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम के द्वारा। ए और बी के अंदर कोई कॉमन नहीं है, तो ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों में कोई नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट, और ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये हमारे को यहाँ पे छोटी सी प्रॉपर्टी थी एक, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा कुछ भी ना हो, मतलब नल सेट हो, वॉइड सेट हो, तो उस सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, और वेन डायग्राम के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और ये शेडेड पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी का, ये हमारे को वेन डायग्राम पता होने चाहिए। इसके बेस्ट आगे हम क्वेश्चन आएंगे, पूरी एक्सरसाइज आएगी वेन डायग्राम पे बेस्ड। तो अगर आपको वेन डायग्राम क्लियर नहीं है तो आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वेन डायग्राम क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हमारी कुछ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। जैसे हमने ए यूनियन बी किया था, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जिसको हमने बोला था कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब पहले ए और बी का, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें ए को सेट दिया हुआ है 2 3 4, बी को सेट दिया हुआ है मुझे 2 3 5 6 7, और कोई सी को सेट दिया हुआ है हमारा 3 5 8 9। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं हम। ए और बी के अंदर कॉमन क्या है हमारा? 2 3 4 2 3, तो 2 और 3 हमारा कॉमन आ गया। अब हम इसका सी इंटरसेक्शन सी करते हैं। सी के अंदर और ए बी के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा हमारा? यहां से देखिए, पहले मेरे को ए और बी दिया हुआ था और सी ए सेट दिया हुआ था, कोई भी सेट ले लिया मैंने रैंडमली। अब ए और बी के इंटरसेक्शन देखा मैंने, ए और बी में कॉमन निकले हैं, पे हमारा जो क्या था 2 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3 आ गया। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। अब इस सेट में और इस सेट में हम कॉमन देखते हैं, तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है? 2 है, इसके अंदर नहीं है, 3 है, तो हमारा ये आ गया निकल के 3। अब इस साइड को और सोल्व करते हैं। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी सेट मेरा ये रहा, सी ये रहा। बी और सी में कॉमन क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ गया? एक और 3 आ गया, उसके अंदर 5 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर नहीं है, 7 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं? ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, ए ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसी में भी है, तो ये हमारा एक क्या बन गया? सेट बन गया 3। तो आप देख सकते हो कि इस साइड भी ए और इस साइड की जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के दोनों हमारी बराबर है, एक एलिमेंट है 3। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ था। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये इंटरसेक्शन पहले से
ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, उसका सी के साथ निकालो, चाहे पहले बी और सी का निकालो, फिर उसका ए के साथ निकालो इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा, बराबर आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई फाइव सेट दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है, तो ए का फाइव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा फाइव ही निकल के आएगा, और यूनियन का ए के इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा ए का यूनियन को सेट दिया हुआ है और उसका ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही निकल कर आएगा। और यहाँ पे अगर हम फाइव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव ही निकल कर आएगा। एक इसके अंदर और है हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए देखते हैं क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। कैसे? ये जो इंटरसेक्शन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी, और ये था सिंबल, ये बीच में आ गया, और फिर क्या है हमारा सी के साथ ए इंटरसेक्शन हो गया है। तो इस प्रॉपर्टी को इस देख लेते हैं हम। मेरे को सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, बी को सेट दिया हुआ है 2 3 5, सी को सेट दिया हुआ है 3 5 8। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, यूनियन बनाऊं, किसकी, बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन बनाते हैं, बी यूनियन सी। तो यूनियन कैसे बनाते हैं, बी और सी के सारे एलिमेंट, बी का सारे एलिमेंट 2 3 5, सी के अंदर क्या है 3 है ऑलरेडी आ चुका है, 5 है ऑलरेडी आ चुका है, 8 आ जाएगा हमारा। तो ये बन गया बी यूनियन सी। अब मुझे क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले जाए, ए ये पड़ा, ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको इंटरसेक्शन ए करता हूं तो हमारा निकल के आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए और इसके अंदर सिर्फ 2। अब हम इस साइड को करते हैं सॉल्व। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए ये पड़ा हमारा, बी ये पड़ा, ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसके अंदर है 2 इसके अंदर है, तो ये आ गया हमारा 2। और अब क्या करते हैं, ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब ए और सी के अंदर हमारा कॉमन क्या है, 1 इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, 3 2 इसके अंदर है, सी के अंदर 2 नहीं है, 3 है इसके अंदर, तो हमारा इस साइड में निकल के क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आ गया हमारा 3। अब मैं इसकी यूनियन बनाता हूं, ए इंटरसेक्शन बी की और ए इंटरसेक्शन सी की, तो ये हो गया हमारा। अब इसकी हम यूनियन बनाते हैं इन दोनों की, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की यूनियन बनाते हैं, तो ये हमारा आ गया 2 और 3, बट दिस साइड इज ओनली 2, B union C, and this is B and this is C, 2 3 5 and 8, and intersection with this, so 2 and 3 is also intersection is common, sorry, here is 3 and 2 and 3, this is left hand side and this is राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या है, इसमें आपको देख सकते हो 3 भी कॉमन है, ए के साथ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2 3 आ जाएगा और इसी तरह राइट हैंड साइड में। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे यूनियन के ऊपर, तो ये एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको आप ध्यान रखना है। अगर वीडियो को आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वो कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट, हमें टू सेट्स का डिफरेंस करना है। अब मुझे ए और बी कोई दो सेट दिया हुआ है, तो ए माइनस बी को हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, इस सेट ए माइनस बी क्या होगा, ए सेट ऑफ all elements which belong to only A but not to B। क्या कह रहा है कि A और B अगर मेरे को सेट दिए हुए हैं और मुझे उनका डिफरेंस निकालना है A माइनस बी, तो हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ A माइनस बी, ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग टू ओनली ए, जो ए के अंदर है बट नॉट इन ए बी, बी के अंदर नहीं है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे एलिमेंट को, ए माइनस बी। अब इसके हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे इसको ज्यादा क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। लेट को एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए मेरे को दिया हुआ है 2 3 5 6, बी को सेट दिया हुआ है हमारा 2 5 9 8 10। अब मुझे ए माइनस बी निकला है, तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, 2 आएगा इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज 2 क्या है हमारा, ए का एलिमेंट तो है बट ये बी के अंदर भी है, तो 2 हमारा नहीं आएगा। 3 आएगा, 3 इसके अंदर नहीं है। 5 इसके अंदर है, नहीं आएगा। 6 आएगा। तो ये हमारे दो एलिमेंट है ए माइनस बी के, ए के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। यहाँ पे हम बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। बी माइनस ए कैसे लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे 2 आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज 2 क्या है हमारा, ए के अंदर दिया हुआ है। 5 आएगा, 9 इसके 5 भी नहीं आएगा, बिकॉज 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि बी के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए के अंदर नहीं है। बी का 2 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, तो 5 नहीं आएगा। 9 ए के अंदर नहीं है। 8 भी ए के नहीं है अंदर, 10 भी नहीं है, तो ये होगा बी माइनस ए। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा यूनियन हो गया। ये पूरा जो इधर वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस इज ए माइनस बी, ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वाला पोर्शन ही बचता है ए का जो बी के साथ नहीं है। एंड दिस इज बी माइनस ए, बी के प्रत्येक एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। और ये बीच वाला जो पोर्शन बच गया हमारा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी का कॉमन है, ये वाला पोर्शन। और ये जो पूरा पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये जो आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए यूनियन बनाना, वो देख लिया कि वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट है। ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा, और ये जो इंटरसेक्शन वाला बीच वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और कैसे निकालते हैं इनको हम, ये हमने देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन पे बेस्ड यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे 1.4। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफी है। तो एक बार फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्टूडेंट चैनल पे आए सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।